साइकिल चलाते चलाते मोहन ने आसमान की ओर देखा। राख जैसे रंग का आसमान काले बादलों से घिर रहा था। लगता है तूफान आने वाला है, लेकिन कुसुमपुर अभी भी दूर है। अचानक तेज तूफान और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रास्ता छिप गया। मोहन एक पेड़ के नीचे रुक गया। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। बारिश थमी, लेकिन रास्ता कीचड़ भरा हो गया। तभी एक आवाज आई। क्या आप रास्ता भटक गए हैं? कौन हो तुम? मैं राहुल हूँ बाबू। लगता है आप रास्ता भूल गए हैं। मुझे कुसुमपुर जाना है। उस रास्ते पर पेड़ गिर गया है, अभी नहीं जा सकते। मेरी चाय की दुकान पास ही है, चलिए। मोहन उसके पीछे चल पड़ा। थोड़ी दूर पर एक झोपड़ी दिखाई दी। अंदर एक हारिकेन जल रहा था। राहुल ने मोड़ आगे किया। बैठिए बाबू, मैं अभी चाय लाता हूँ। मोहन बैठ गया, बैग को गोद में कसकर पकड़े हुए। कुछ देर बाद राहुल चाय लेकर आया। ये लीजिए चाय, आप बहुत भीग गए हैं, पी लीजिए, अच्छा लगेगा। यहाँ इतनी सुनसान जगह में चाय पीने कौन आता है? पहले पास में बस स्टैंड था, अब कभी कभी मुसाफिर आते हैं आप जैसे। मोहन को तभी भीगी हवा में जले हुए मांस जैसी बदबू आने लगी। उसका मन बेचैन हो उठा। आज रात आप यहीं रुक जाइए बाबू, बारिश फिर शुरू हो जाएगी। तभी एक लड़की झोपड़ी में आई। उसका नाम था सुजाता। लीजिए बाबू, पान लीजिए। मोहन जैसे ही पान लेने को हुआ, एक सड़ी सी गंध उसकी नाक में भर गई। सुजाता की ओढ़नी हट गई और उसके गले पर खून की लकीर थी। वो पलक झपकते ही गायब हो गई। रात को मोहन को सपना आया, कोई आदमी रस्सी से झूल रहा है। मोहन हड़बड़ा कर उठा और बाहर देखा। राहुल मचान पर बैठा था। क्या हुआ बाबू, कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ, कोई झूल रहा था। इतनी गर्मी है बाबू, अब नींद नहीं आएगी। आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक सच्ची कहानी। हाँ बोलो। 3 साल पहले यहीं इसी जगह मेरी चाय की दुकान थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इंसान अकेले कब तक रह सकता है, तो मैंने शादी कर ली। नाम था उसका नीला, दूसरे गांव की लड़की। फिर क्या हुआ? नीला बहुत खूबसूरत थी बाबू, इतने कि लोग फुसफुसाते थे जैसे कीचड़ में कमल खिला हो। शुरू में सब ठीक था, दुकान चल रही थी, नीला मेरी मदद करती थी। लेकिन फिर आया योगेश। रोज चाय पीने आने लगा। 1 कप चाय, 2 घंटे की नजरें। नीला पर उसका ध्यान था, ये मैं महसूस करने लगा। फिर तुमने क्या किया? एक दिन मैं बाजार गया। नीला से कहा, आज दुकान मत खोलना, मैं आखिरी बस से लौटूंगा। लेकिन बारिश की आशंका थी, तो मैं पहली बस से वापस आ गया। घर पहुंचा। अंदर हंसी की आवाजें थीं। खिड़की से झांका तो देखा योगेश और नीला बिस्तर पर साथ हंसते हुए। क्या किया तुमने? कुछ नहीं सोचा। जो चाकू मैं नीला के लिए सब्जी काटने लाया था, वही चाकू सीधा उसकी गर्दन पर। वो गिर पड़ी, छटपटाई और शांत हो गई। और योगेश उसके बाल पकड़कर घसीटा हुआ लाया। उसी छत से लटक रही रस्सी में फंदा डाला और तब तक खींचा जब तक उसकी सांसें नहीं रुकी। उसकी आंखें बाहर निकल गई थी। मैं पागल हो गया था बाबू। नीला के शरीर पर लालटेन फेंक दी, आग लग गई और उसी आग में मैं भी जल गया। तो तुम? मैं कौन हूँ, ये आप सुबह समझ जाएंगे बाबू। सुबह हुई। मोहन जल्दी जल्दी तैयार होकर निकल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसे याद आया कि पैसों वाला बैग वहीं छूट गया है। लेकिन वह झोपड़ी अब वहां नहीं थी, केवल एक जली हुई जमीन बची थी। अचानक आवाज आती है, शायद आप ये ढूंढ रहे हैं। मोहन ने पलटकर देखा। सुजाता खड़ी थी, हाथ में वही बैग था, चेहरा खून से सना हुआ। तेज हवा के झोंके से उसकी ओढ़नी उड़ गई और एक तेज सड़ी गंध फिर से नथुनों में भर गई। मोहन बेहोश होकर साइकिल समेत गिर पड़ा।